गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो सुबह सुबह हम लोग जस्ट रनिंग करने स्टार्ट किए हैं। तो रनिंग करते करते हम लोग फ्रेंड लोग बोले कि चलो यहाँ चलते हैं, डैम तो वैसे खुल रहा है। तो उसी का हम लोग व्यू लेने के लिए हम आज आए हुए हैं। और ये हम लोग का व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है, पूरा मूड फ्रेश। कौन कौन केंद्र विद्यालय का स्टूडेंट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या कॉलेज है यार, स्कूल है सॉरी। इतना परफेक्ट व्यू के साथ स्कूल, किसको मन नहीं करेगा आने का। आपको ये जो स्कूल दिख रहा है ना, ये हम लोग बचपन में ड्राइंग करते थे। ऐसा स्कूल के सामने घर होगा, आगे ग्राउंड होगा, पूरा सिनेरियो लगता है। मतलब हम लोग जो बनाते थे बचपन में वैसा व्यू देता है, इतना खूबसूरत। वेलकम बैक दोस्तों। और आज है डे 12 आज ट्रेनिंग का। बहुत ही जल्द टाइम पार हो रहा है यार। मतलब ये जो गोल्डन टाइम था ना टाटा पावर में, यहाँ पे TPSDI मैथन में, तो बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर। और आज हम लोग का एडवांस पार्ट स्टार्ट हो चुका है। पार्ट 1 ओवर हो गया। पार्ट 1 में तो हम लोग बेसिकली पूरा बेसिक पढ़े थे कि जितना भी बेसिक टर्म होता है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बारे में, वो हम लोग पढ़े थे। फिर टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े हम लोग, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े। फिर सिंगल फेज मोटर का थोड़ा सा बेसिक हम लोग पढ़े थे। और इसमें हम लोग का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। फिर फर्स्ट पार्ट में हम लोग साथ बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग इंडस्ट्री विजिट कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में ही, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पर। और फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़े ट्रांसफार्मर के बारे में, पढ़े पूरा डेप्थ में, अब जैसे कि आप वीडियो में देखे ही है। और मोटर के बारे में पढ़े, पूरा टेस्टिंग किए मोटर का, डायरेक्शन चेंज करने का, मोटर का स्पीड कंट्रोल चेंज किए, कैसे मोटर को जनरेटर बना सकते हैं, जनरेटर को कैसे मोटर बना सकते हैं। तो डे 2 भी अच्छा ही गया है पूरा। और देखिए आज से एडवांस स्टार्ट हो गया। एडवांस तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो पूरी आपका स्विच यार्ड में, स्विच गियर में डिपेंडेंट है, फुल स्विच गियर। थर्ड पार्ट सिर्फ स्विच गियर के बारे में हम लोग पूरा उसको ऑपरेशन से लेकर टाइप से लेकर हर कुछ हम लोग पूरा स्विच गियर में क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होता है, तो वो सब पढ़ने वाले हैं। तो आज तो हम लोग जब यहाँ पे आए सुबह में, तो ब्रेकफास्ट किए। ब्रेकफास्ट करने के बाद क्लास स्टार्ट हो गया था। तो क्लास तो आज जैसे पहला दिन था, जैसे को पता ही कि पहले दिन में हम लोग का क्या बोलते हैं पोस्ट टेस्ट होता है। तो पोस्ट टेस्ट हुआ हम लोग का पहले, सॉरी प्री टेस्ट होता है पहले। तो प्री टेस्ट हम लोग का हो गया। तो प्री टेस्ट हम लोग दे दिए। प्री टेस्ट बेसिकली लिया जाता है कि कोई भी चीज़ स्टार्ट होने से पहले कि बच्चे के पास क्या नॉलेज है, उसको कितना कुछ पता है, तो उसके लिए हम लोग प्री टेस्ट लेते हैं। प्री टेस्ट का मतलब उतना वैल्यू नहीं होता है आपका सर्टिफिकेट पे, पर पोस्ट टेस्ट जो होता है ना उसका वैल्यू होता है, क्योंकि वो आप पूरा एक वीक में पूरा सीख लिए, उसके बाद आप उसका पोस्ट टेस्ट देते हैं। तो हम लोग प्री टेस्ट दे दिए। प्री टेस्ट ख़त्म होने के बाद फिर सर आए। फिर सर आने के बाद सर आके हम लोग को पूरा आज स्विच गियर स्टार्ट किए। फिर बताए कि हम लोग को स्विच गियर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्विच गियर। फिर स्विच गियर का कंपोनेंट्स पढ़े। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ स्विच गियर पढ़े एट द वोल्टेज लेवल पे, जैसे कि लो वोल्टेज स्विच गियर हो गया, हाई वोल्टेज स्विच गियर हो गया, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर हो गया, और आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज स्विच गियर हो गया। तो ये कुछ हम लोग टाइप में पढ़े कि सबका लेवल के डिपेंड, वोल्टेज लेवल पे डिपेंड होता है कि वो किस टाइप का स्विच गियर है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े इंडोर स्विच गियर होता है एक ठो, जैसे कि आपका GIA होता है, GIS, जैसे गैस इंसुलेटेड स्विच गियर। फिर आपका होता है AIS, एयर इंसुलेटेड स्विच गियर। ये जो दो आपको बताया नाम, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और ये बहुत ही कम स्पेस में आप इसमें हाई वोल्टेज स्विच गियर इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपका जो प्लेस होता है वो आप एक रूम के अंदर भी पूरा आप स्विच गियर का प्लांट जितना भी होता है आपका पूरा फंक्शन अंदर हो सकता है। तो वो हम लोग पढ़ लिए। फिर फ्यूज़ पढ़े कि कितना टाइप का फ्यूज़ होता है, जैसे वायरेबल फ्यूज़ होता है जो उसमें वायर लगता है। फिर आपका HRC फ्यूज़ हो गया, जिस हाई रेप्चरिंग जो होता है वो वाला हो गया HRC। फिर कार्टिएज के फ्यूज़ था वो हम लोग पढ़े। फिर फ्यूज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग बस बार पढ़े, जैसे कि होता है ना स्विच गियर में पूरा, अभी आपको दिखाएंगे, हम लोग का प्रैक्टिकल भी होने वाला है। तो बस बार भी होता है। तो बस बार में जैसे कि इसमें बस बार बेसिकली वो एक लाइन होता है जिसमें जितना भी स्विच गियर कनेक्शन होता है ना वो जाके उसमें कनेक्ट हो जाता है। तो होगा तो आपको साइड में फ़ोटो ऐड कर देंगे, जिससे आपको पूरा क्लियरिटी होगी कि कैसे बस बार होता है। और फिर बस बार में मतलब स्क्रू होता है एक, तो सर बता रहे थे वो टेक्निक था, मतलब पॉइंट टू बी नोटेड वाला बात था। तो सर बताया कि जो बस बार में जो स्क्रू लगता है ना उसको बोलते हैं हम लोग बेलविल वॉशर। हाँ, बेलविल वॉशर का मतलब खासियत ये है कि वो ओवल शेप में होता है, और उसको जब आप टाइट करिएगा तो वो मतलब क्या बोलते हैं लूज़ नहीं होगा जल्दी, क्योंकि नॉर्मल जो होता है
और बेलविल वाशर का ये भी एक मतलब क्या बोलते हैं स्पेशलिटी है कि वो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है और वो नॉन मैग्नेटिक होता है। बाकी जो नॉर्मल जो वॉशर होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, और वो स्टेनलेस स्टील होता नहीं है। और जब भी थोड़ा सा भी वाइब्रेशन हो तो वो क्या होता है, ढीला हो जाता है, लूज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से तो फिर बस बार का प्रोटेक्शन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसमें बेलविल यूज़ करते हैं। और जब हम बोले कि इंडोर जो होता है तो उसमें हम लोग एसपीडी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे एसपीडी का फुल फॉर्म शायद हम भूल रहे हैं, तो एसपीडी आप देख सकते हैं। तो एसपीडी का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि उसमें जो सर्ज जो आता है ना, करंट या वोल्टेज, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एसपीडी यूज़ करते हैं। फिर वो पढ़ने के बाद फिर हम लोग रिले पढ़े हैं। तो रिले तो हम लोग को मतलब मेरा क्लियर ही था। हम मेरा जब कॉलेज में हम पढ़े थे तो मेरे कॉलेज में हमारे रिस्पेक्टेड संजय सर हैं, जो हम लोग को स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट है हम लोग का। तो उसमें हम लोग पूरा स्विच गियर पूरा पढ़ चुके थे, तो वही सर यहाँ पे बता देते हैं। तो रिले का मेरा थोड़ा क्लियर था पॉइंट, तो रिले भी कर ही लिए हैं। और रिले करने के बाद अभी फिर हम लोग को सर बताया था कि सब स्टेशन जो होता है, तो सब स्टेशन में बेसिकली देखिएगा कि हमेशा आपको 2 ट्रांसफार्मर रखना चाहिए। पैरेलल ऑपरेशन जैसे हम लोग पढ़े कि 2 ट्रांसफार्मर कैसे पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन करने से हम लोग को सर बताएं कि हमेशा सब स्टेशन में 2 ट्रांसफार्मर होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस कोई भी एक ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का काम हो रहा है, तो इससे अगर एक मेंटेनेंस काम हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा प्लांट बंद हो जाएगा, सब सिस्टम में मतलब कंज्यूमर को हम वोल्टेज नहीं देंगे, तो ऐसे तो ख़राब हो जाएगा, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमेशा हम लोग को 2 ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन से कनेक्टेड होना चाहिए कि अगर एक मेंटेनेंस में हो रहा है तो एक पूरा लोड संभाल सकते हैं। दोनों को हम लोग बस बार के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग सीखे। फिर हम लोग को सर बताया कि कैसे हम लोग को स्विच गियर ऑपरेशन जो होता है वो कैसे किया जाता है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे पहले कि सर्विस, फिर आइसोलेट, फिर सर्विस, टेस्ट, आइसोलेट, ये 3 चीज़ होता है जिसके हम लोग मदद से आपका क्या बोलते हैं स्विच गियर का ऑपरेशन को हम लोग करते हैं। जैसे कि होता है ना क्या बोलते हैं इंसुलेटर निकालने का, तो ये 3 मेथड होता है, सर्विस, टेस्ट, आइसोलेट, ये 3 टेक्निक का मदद से हम लोग क्या आपका स्विच गियर का ऑपरेशन को करते हैं। तो अभी तक तो इतना पढ़े हैं हम लोग। फिर अभी हम एक पॉइंट और पढ़े थे कि जब भी सब सिस्टम बनता है तो सब सिस्टम हम लोग फ्यूचर का भी देख के बनाना चाहिए कि कैपेसिटी बड़ा होना चाहिए, और भी बहुत कुछ पॉइंट था, तो उसको हम लोग पढ़े। और अभी तो देखिए लंच हम लोग कर चुके हैं, लंच हम लोग का ठीक ही था आज का, तो लंच भी हो गया हम लोग का। और देखिए अभी लैब होने वाला है, तो लैब होता है तो फिर आपसे हम लैब में मिलते हैं। तब तक के लिए ये बस बार है, ये देख सकते हैं आप, ये एल्युमिनियम का रॉड निकला हुआ है और उससे सब कंडक्टर निकला है, देखिए लगा हुआ है। इनलेट के लिए यहाँ पे देखिए मोटर लगा हुआ है, क्योंकि हाई वोल्टेज का है ना, तो यहाँ से देखिए जो मोटर वायर है वो लगा हुआ RYB, और एक ब्लैक होगा, तो ब्लैक वाला न्यूट्रल हो गया, और बाकी यहाँ पूरा आउटलेट कनेक्शन किया हुआ है। इसे ही कहते हैं हम लोग बस बार कनेक्शन। ये हम लोग स्विच यार्ड में मतलब स्विच गियर में आए हुए हैं। ये लो वोल्टेज स्विच यार्ड है। इंटरलॉक मतलब ये ओपन नहीं होगा, ओपन नहीं होगा। तो बहुत सारे टाइम जो तुम देखता है ओपन क्लोज आइसोलेटेड, मतलब क्या है, कोई आदमी बोलता रहता है कि इसको ओपन करना है, दैट इज ओपन, नॉट सर्किट को ब्रेक करना है, लोड कंडीशन को ब्रेक करना है, ये है ओपन। अभी इसको तुम डोर को खोल सकते हैं, ओपन करने के बाद खोलना है ना सर, छूना नहीं है, हम इसको खोल सकते हैं। यस, ठीक है। अभी ये लाइन को साथ ये जैसे प्रोडक्शन है, फिर हर सेट के साथ सिटी है। यस सर, ये सिटी का करंट मेजरमेंट करने, तो जितना सारी लाइन आउट हो गया, हर लाइन में ऐसे सिटी प्रोडक्शन लेके लाइन आउट हो गया। तो अभी इसका करंट रेटिंग कितना है अभी तुम इधर से देख सकते हैं। अब इसको ऑपरेट करो, R फेज में 9.3 है, Y फेज में तो देखो कितना आता है 12.9, 14, B फेज में देखो कितना आता है 9.10। तो ऐसे जितना सारी लाइन आउटगोइंग हो जाएगा, हर लाइन फिर भी प्रोडक्शन देके निकल जाता है, लेकिन वोल्टेज सबको समान रहेगा, लेकिन करंट अलग अलग रहेगा। तो इसके लिए हर लाइन को साथ सिटी जोड़ के करंट का मेजरमेंट करने के अरेंजमेंट करें। इसको करंट मेजरमेंट, इसको करंट मेजरमेंट, इसको करंट मेजरमेंट, सब के साथ करंट मेजरमेंट करने का अरेंजमेंट करें है। तो अभी ये लाइन फिर इधर आओ, और जाओ इधर होकर बाहर चल गया। इसको बोलते हैं ELC, आर्टिफिशियल सर्किट ब्रेकर।
यह ELCB, देखो ELCB का फंक्शन। RCCB ये एक्चुअली इंडस्ट्री में पहले आया ELCB, लेकिन इसको कनेक्शन थोड़ा क्रिटिकल मतलब क्या है, इसका अंदर से कनेक्ट आया, इसको कोई अलग से कुछ लूज कॉन्टैक्ट का बात नहीं है, लेकिन इसका जो सेंसर का जो लाइन आया, ये लाइन रिले का साथ जुड़ता है, रिले इसको ऑफन का फंक्शन करता है, तो वो भी एक तरफ अलग से कॉस्टिंग बढ़ गया। जो दिस इज ELCB, ये है ELCB, तो इसको एक फोटो ले सकता है, मतलब ELCB तो तुम कभी नहीं देखा है। ये हम लोग का स्विच यार्ड का सिस्टम, ठीक है। ये हम लोग का हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये RYB तीनों फ्यूज़ का है, यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। ये देखिए आप, ये है करंट ट्रांसफार्मर, CT लगा हुआ है मेजरिंग करने के लिए, ये बस बार से आया हुआ है, ये पूरा बस बार का लाइन आया हुआ है। और ये देख रहे होंगे यहाँ ये पूरा मीटर कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे CT PT का पूरा कनेक्शन किया हुआ है। ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ फ्यूज़ से वो मेल्ट होकर ट्रिप कर सकता है, इससे प्रोटेक्शन पूरा बच जाएगा। ये देख रहे हैं कि ये लॉक है, ये ऑफ़ है, ये ऑन है, और यहाँ से ये देखिए इसको ऑन कर दिया वहाँ से निकाल के, मतलब क्या होगी, लॉकिंग इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट हो गया कि यहाँ से आपका करंट जाके बस कपड़ा के थ्रू के ऐसे आ जा रहा है, क्योंकि ये ऑफ है इसलिए। फिर आपको ये आप देख लिए, ये हो गया, ये ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, ये ब्लैक वाला ये आपका ELCB है, ये पूरा आपका बस बार है। ये लो वोल्टेज स्विच यार्ड है, अराउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 440 वोल्ट का यहाँ पे होता है। तो इस तरीक़े से ELCB सिटी थ्रू बस बार चार्ज हो गया तो इसी बस बार से इधर का लाइन निकल गया, बस बार क्लियर। अच्छा, दोनों तरफ से आप ये देख सकता है, इसका पोजीशन क्या है, ये तो ऑन में है और इसका पोजीशन ऑफ है। यस सर। तो इधर का लाइन तो बंद है। यस सर। तो इधर का सप्लाई कैसे आया, ये लाइन तो बंद है। यस सर। इधर का लाइन कैसे आया, न्यू बस का प्लान। अच्छा यस। इधर का लाइन जो बंद है, इसको देखो लॉकिंग है, बैठ के देखो, इधर देखो लॉकिंग अरेंजमेंट है। हाँ, लॉकिंग है, इसका लॉक नहीं है, हाँ लॉकिंग इसका अरेंजमेंट लॉक खोल के हम लोग यहाँ इधर चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद इसको जोड़ दिया। यस सर। तो ये ऑफ है, यहाँ से फिर करंट ऊपर पास हो रहा है ना सर। बस यस सर। क्लियर हो गया। यस सर। दैट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट। यस सर, इसी को इंटरलॉकिंग तो मतलब ये लॉक है, मतलब कोई आदमी तीनों को एक साथ ऑन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यस सर। क्लियर हो गया। यस सर। थैंक यू सर। बस बार बेसिकली वेल्डिंग शॉप के लिए लगा हुआ है, तो अभी आपको दिखाते हैं। देखिए 440 वोल्ट है, 440 वोल्ट है ना, 440 वोल्ट, तो ये वेल्डिंग शॉप के लिए लगा हुआ है। तो आपको दिखाते हैं हम वेल्डिंग शॉप का बस बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो वेल्डिंग शॉप से जो बस बार निकला था वो यहाँ पर आया हुआ है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ऐसे पूरा कनेक्शन किया हुआ है। और आप यहाँ पे गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पे ग्रीन वायर से 2 वायर निकला हुआ है, और ये आपको प्लेट दिख रहा हुआ है, एल्यूमिनियम का जो प्लेट लगा हुआ है, ये पूरा अर्थिंग करके आपका नीचे किया हुआ है। और हर बोर्ड में देखिए आपको MCB लगा हुआ है कि कभी भी कोई भी मान ली फॉर एग्जांपल ये मशीन में कुछ भी फॉल्ट आता है तो ये मशीन का जो कनेक्शन किया हुआ है तो ये बस ट्रिप करेगा और बाकी सब में प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा कोई भी इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं तो उसमें डबल अर्थिंग करना चाहिए। डबल अर्थिंग एक साथ नहीं, कुछ डिस्टेंस में। देखिएगा एक तो यहाँ से अर्थिंग किया हुआ है और एक तो उधर से अर्थिंग किया हुआ है उस साइड से, तो डिफरेंट करना चाहिए अर्थिंग। और अर्थिंग से क्या होता है कि आपको लीकेज करंट जो होता है वो जाके अपना ग्राउंड में फ्लो हो जाता है। इस तरीक़े से हम लोग को अपना अरेंजमेंट करना चाहिए। तो आज हम लोग लो वोल्टेज करंट, लो वोल्टेज स्विच यार्ड पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर लिए हैं, देख लिए हैं। वेलकम बैक दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग का प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ है और आज ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ नहीं क्योंकि थ्योरी ज़्यादा पढ़ना था, क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो बहुत कुछ ऐसा एग्ज़ाम टेस्ट हुआ है, फिर उसके बाद थ्योरी हुआ। और आज हम लोग लो वोल्टेज स्विच यार्ड देखें जो कि बहुत ही अच्छा लगा देखने में। और जैसे सर बताए थे सब वैसे ही रहा है, जैसे सर बताए थे सब ऐसा था कि मतलब क्या बोलते हैं, आपका बस बार का थ्रू जाएगा और एक भी कनेक्शन लॉक रहेगा तो आपको इंटरलॉकिंग चेंजिंग करके बस बार में की सेट करने से क्या होता है कि आपका वो लॉक हो जाता है, उसके बाद आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा। तो बहुत कुछ ऐसा समझाए थे सर, जैसे बस बार आपको हम दिखाएं तो वैसे सर समझाए थे, तो बस बार भी हम देख लिए अपना आँख से। क्योंकि जहाँ पे हम लोग जाते हैं जैसे प्लांट में गए थे तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं है ना कि पूरा खोल के हम मशीन देख सकें, पर यहाँ पे सर वैसा बना के रखे हैं तो हम लोग वैसे क्या हुआ तो देख सकते हैं। आज हमने लो वोल्टेज देख लिया है और कल हम शायद मीडियम और हाई भी देखेंगे।
तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरे एंड तक। और अभी तो जितना भी दिन बचा हुआ है ना, अभी हार्डली 4 डेज़ बचा हुआ है, तो हर रोज़ एक लेवल अप मतलब आने वाला है, समझे वीडियो। तो ज़रूर देखिएगा। और आज तो अच्छा लगा करने में क्लास, क्योंकि नया चीज़ था स्विच गियर। खाली पढ़े थे, थ्योरी में बहुत पढ़े थे, ऐसे होता है वैसे होता है, मतलब आज जब देखे तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग जगह है। ELC भी देखे हम, फिर आपका बस बार का जो होता है ना पूरा सिटी ट्रांसफार्मर अंदर से कैसे काम करता है, फिर फ्यूज़ हो गया, टर्मिनल हो गया, वो सब देखे तो बहुत अच्छा लगा देखने में। एक्सपीरियंस अच्छा था। TPHDI मैथन नंबर 1। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय।